अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उस वक्त का वाक़या बताने वाले हैं जब आप अपनी मां हजरत आमीना के पेट में थे। इस वीडियो में हम आपके पूरे 9 महीनों की दास्तान बताने वाले हैं, इसलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। प्यारे दोस्तों, हम जो वाक़या आपको बताने वाले हैं ये वाक़या उस वक्त का है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां हजरत बीबी आमिना के पेट में थे। हजरत बीबी आमिना फरमाती हैं कि मेरा पहला महीना चल रहा था। एक दिन सुबह का सुहाना वक्त था। मेरे घर के सारे दरवाजे बंद थे। मेरी आंखें खुली हुई थीं कि अचानक से मैंने देखा कि मेरे घर में एक नूरानी शख्स दाखिल हुआ और मेरे सामने आ गया। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई और मैंने घबराकर पूछा कि आप कौन हो, यहां पर क्यों आए हो? तो आने वाले उस शख्स ने फरमाया, ए आमिना, अल्लाह ने मुझे आपको खुशखबरी देने के लिए भेजा है। आपको मुबारक हो। आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अगलों का भी सरदार होगा और पिछलों का भी सरदार होगा। तो ये सुनकर बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप हो कौन? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत आदम है। अल्लाह ने मुझसे कहा कि जाकर ये खुशखबरी आमिना को दे दो, मैं हमेशा के लिए तुमसे राजी हो जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, हजरत बीबी आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा दूसरा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आया। पहले वाला नूरानी चेहरा अलग चमक रहा था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था, तो अब वाला चेहरा उससे ज्यादा चमक रहा था। मैंने घबराकर पूछा कि आप कौन हो? तो आने वाले नूरानी शख्स ने फरमाया, ए आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है अल्लाह उसको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाला है। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने मुझसे कहा है कि ए नूह, जाकर आमिना को यह खुशखबरी दे दो, हम जन्नत में तुम्हारे लिए रास्ता बनाते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा तीसरा महीना शुरू हुआ। वही मंजर था, सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार मैंने बगैर घबराए हुए कहा कि कहो, क्या बशारत देने आए हो? तो आने वाले नूरानी इंसान ने फरमाया कि ए आमिना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका मुकाम बहुत ज्यादा ऊंचा होगा कि कयामत के दिनों जिसकी तरफ इशारा करते जाएंगे अल्लाह उनके गुनाहों को माफ करते जाएंगे। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत शीश अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है, उसके बाद मेरा चौथा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, ऐ आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही अल्लाह का आखिरी नबी है। इसके बाद में इस दुनिया में कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला है। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब में मिला कि मेरा नाम हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है, उसके बाद मेरा 5वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, ए आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही दुनिया का सरदार होगा, नबियों का सरदार होगा, और इस बच्चे से बढ़कर कोई और पाक दामन नहीं होगा। तो ये सुनकर बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत हुद अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती हैं कि उसके बाद मेरा 6ठा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी शक्ल मेरे सामने आ गई और मुझसे कहने लगी, ए आमिना, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे पेट में जो बच्चा रखा हुआ है वो अल्लाह का महबूब भी बनेगा और अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। तो ये सुनकर बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। मैं खलीलुल्लाह हूं, लेकिन यह बच्चा मेरे से भी बड़ा खलीलुल्लाह होगा। दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 7वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, ए आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो खलीलुल्लाह होगा। वो अल्लाह से सीधा कलाम करेगा। अल्लाह से बातें तो हजरत मूसा ने भी की थी, लेकिन हजरत मूसा और अल्लाह के बीच में 70,000 पर्दे थे। लेकिन तुम्हारा ये बच्चा जब अल्लाह से बात करेगा तो कोई भी पर्दा नहीं होगा। तो ये सुनकर बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत इस्माइल है। दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 8वां महीना शुरू हुआ।
वहीं सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, ऐ आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मुर्तजा होगा, वो मुस्तफा होगा, जिससे अल्लाह राजी होगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसको अल्लाह ने सबसे साफ सुथरा बनाया है। तो ये सुनकर बीबी आमिना पूछने लगी कि आप कौन हो? तो जवाब में आया कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। प्यारे दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 9वां महीना शुरू हुआ। वहीं सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार जो नूरानी चेहरा मेरे सामने आया वो ऐसे आया कि जैसे कि वो अभी गुस्ल करके आया हो। उनके बाल मुबारक से पानी की कतरे टपक रही थी। आने वाले ने फरमाया, ऐ आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तमाम इंसानों का सरदार होगा, जिन्नातों का सरदार होगा, फरिश्तों का भी सरदार होगा। और यही नहीं, अल्लाह ने फरमाया कि वो तमाम नबियों का भी सरदार होगा। तो ये बात सुनकर हजरत आमिना ने फरमाया, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब में आया, मेरा नाम हजरत ईसा है, मैं एक नबी भी था और इस नबी का उम्मती भी हूँ। इसी तरह से दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ हजरत आमिना के पेट में थे तो एक रोज आपकी दादी ने आपके दादा को इशारा करके बुलाया और कहने लगी, क्या आपको पता है कि ये बहू आमिना बहुत महंगी इत्र लगाती हैं? मैं तो बड़ी परेशान हो चुकी हूँ, आप जरा आमिना से इसके बारे में पूछिए। तो ये सुनकर आपके दादा ने कहा कि इस बारे में तू ही पूछ लेती, तो तूने क्यों नहीं पूछा? तो आपके दादी ने कहा कि मैं अब आपको क्या बताऊं, मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आमिना के सामने जाती हूं तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूं। आमिना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ नहीं पा रही हूं, आप ही जाकर पूछ लीजिए। ये सुनकर आपके दादा ने कहा कि तू तो औरत जात है, घर में ही रहती है, लेकिन मैं तो मर्द हूं, घर से बाहर रहता हूं, मक्का में मैं कुरैश का सरदार हूं, जो भी मुझसे मिलता है वो पूछता है, अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर में इतनी इत्र की बारिश कहां से हो रही है? और हां, एक बात और यह है कि इत्र की खुशबू भी वहीं से आती है जहां आमिना जाती है। अगर आमिना रसोई घर में जाती है तो खुशबू वहां से आती है, अगर गुसल खाने में जाती है तो खुशबू वहां से आती है, अगर ये थूकती है तो खुशबू वहां से आती है। और ये कोई मामूली इत्र भी नहीं है, ये कोई इराक या मिस्र का इत्र नहीं है, ये तो कोई खास ही इत्र है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत करके आमिना को बुलाया और कहने लगे, बेटी आमिना, तुझे पता है कि मैं कुरैश का सरदार हूँ, मैं खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जत वाला हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि ए अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर से इत्र की खुशबू कहां से आ रही है? बेटी आमिना, एक बात बताओ, मैं तो इत्र नहीं लगाता, तुम्हारी माँ भी इत्र नहीं लगाती, तो ये इत्र तू लाती कहां से है? तो ये सुनकर हजरत आमिना के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, अब्बा जान, अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी कोई इत्र नहीं लगाया है, मुझे अच्छे और बुरे इत्र की पहचान नहीं है, मैंने आज तक किसी भी इत्र वाले से इत्र नहीं खरीदी। लेकिन अब्बा जान, मैं आपको एक बात बताऊं। उसके बाद हजरत आमिना ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, अब्बा जान, ये सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है, आपने तो ये सिर्फ खुशबू महसूस की है, अगर मैं आपको कुछ और बताऊं तो आप मुझे दीवानी कहोगे। ये सूरज कई मर्तबा मुझको सलाम करता है,